Praise the Lord. Hallelujah. बैठिए और हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज सही आ रही देख लीजिए। हमें आवाज को फिर से संगति में इकट्ठा होना और वचन में पढ़ना और उसमें प्रेरित किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब मिलकर घरों में महासभा होती है, वे सब तेरे वचन में बढ़ नहीं पाए। पूरी रीति से हम तेरे वचन में चल नहीं पाए, तेरे वचन में दृढ़ होने पाए और जैसा आपने कहा वैसा करने में हम चौकसी करने पाए। खुदावन, हम प्रार्थना मांगते हैं कि जो जो भाई बहन आपके पवित्र वचन को सुनते हैं उन्हें अपनी सामर्थ्य से पढ़ा, और जो आपके वचन को नहीं जानते, आपके वचन के विरोध में बोलते हैं, उन्हें भी अपने वचन से प्यार प्रभु के, उनके मनों को भी प्यार प्रभु अपने वचन की ओर के, और बहुत आयत का उन्हें जीवन दे प्यार प्रभु। सब बातों में प्यार प्रभु आप बढ़े हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब स्तुति में गीत गाएंगे। आकाश आवाज सुने, संसारी
Praise the Lord. Hallelujah. वचन को सुनने वाला मन दिया, क्योंकि सच में बहुत उत्तम है खुदा का पवित्र वचन। खुदा ने हमें जो पवित्र वचन दिया है, इस पर हम प्रतिदिन कान लगाएं, इसकी ओर दृष्टि करें और कुछ पाने की चाह से पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ने पाए। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई भूखा है वो तृप्त किया जाएगा, और जो कोई प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपके अंदर वचन की भूख और प्यास है तो जरूर से जरूर खुदा का आत्मा आपको अपने वचन के निकट ले आएगा। लेकिन अगर आप भरे पेट और उत्तम उत्तम भोजन खा के तृप्त हैं और आप इस पृथ्वी पर पिता का भय नहीं मानते, तो पिता भी आपके पेटू पने पे, निकम्मे पने पे आपको छोड़ देगा। तो इससे पहले कि हम अपने जीवन में इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके अपने पिता के विरोध में पाप करें, इससे पहले कि संसार की उत्तम उत्तम वस्तुओं को पाकर हम अपने खुदा के पवित्र वचन को, जो हजारों रुपयों का उत्तम मोड़ों से बढ़कर है, उसे भूल जाएं, पिता हमें अपने वचन में चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य जो हर क्षण हर पल अपने आप को पिता के निकट लाता और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करता है, क्योंकि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और निकालेंगे यहेजकेल उसका 33वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी 19वीं आयत। यहेजकेल 33:19। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में, वचन में हर एक वचन हमारे भलाई के लिए और हमारी उत्तमता के लिए लिखा है। आखिर ये वचन पिता ने स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पर क्यों दिए, और आखिर क्यों पिता ने अपने पवित्र वचन को सबसे उत्तम स्थान और सबसे बड़ा स्थान क्यों दिया। अर्थात हम देखते हैं खुदा ने अपने वचन में कहा कि मैंने अपने बड़े नाम से भी अधिक महिमा अपने पवित्र वचन को दी है। देख सकते हो, मनुष्य खुदा से देखें तो मनुष्य खुदा के वचन को सुनने और पढ़ने और उस पर चलने के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने लिए संसार में बहुत सी भोग विलास की वस्तुओं को एकत्रित कर लिया है, और उन सारी चीज़ों को एकत्रित करने के कारण उसने अपने जीवन में से
उस उजियाले को, उस ज्योति को खो दिया जो उसके लिए अनंत जीवन का फल था। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उनमें से ना बने जो इस पृथ्वी की उत्तम उत्तम पदार्थों को पाके अपने जीवन में भोग विलास करके अपने पिता की उत्तम वचन से दूर हो जाते हैं, बल्कि हम उनमें से बने जो अपने पिता के निकट आ जाते हैं और पिता के वचन में बने रहने के कारण वे बहुत तायत से पिता की ओर से 100 गुना आशीष का कारण बनते हैं। जैसा आपने अभी वचन में सुना, ये हिजकेल उसका 33वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर क्यों फिरा? दुष्ट अपनी दुष्टता से कैसे फिरा? ये फिरने का अवसर, ये फिरने का मौका हर समय नहीं होता। आप जीवन में इस पृथ्वी पर, जब आपको पिता ने उत्पन्न किया, इस पृथ्वी पर रखा, तो पिता ने आपको बहुत सी चीजों से नवाजा, लेकिन एक बहुत बड़ा जीवन में मोड़ आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जिस मोड़ के विषय में हर एक मनुष्य अपनी गवाही देता है कि मैं पहले ऐसा था, लेकिन अचानक एक मोड़ आया जब मैंने एक महासभा सुनी, अर्थात एक मीटिंग सुनी, तो उसमें मुझे जो वचन सुना, मुझे ऐसा लगा कि वो वचन मेरे लिए था और उसके द्वारा उस दिन से मैं पिता के वचन की ओर फिरा। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं वो मोड़ आया। इससे पहले कि हम फिरें, इससे पहले कि हम पिता के वचन की पुस्तक को खोल के पढ़ें, इससे पहले कि हम महासभा को सुने, इससे पहले कि हम भवन में उकाब की नाई उड़कर पहुँचें, इससे पहले कि हम पिता का भय माने, इससे पहले कि हम पिता के वचन में फिरें, पिता ने हमें एक मोड़ दिया। पिता ने हमें एक बहुत तायस उत्तम फल दिया। उस उत्तम फल को देखकर, उस वचन को सुनकर हम में से हर एक जना पिता के वचन में फिरा। हम पहले पिता के वचन में इस रीति से नहीं बैठते थे, हम पिता के वचन को नहीं जानते थे। हम इस पृथ्वी के बहुत से अंधकार के कामों में, घृणित कामों में अपने दिन बिताते थे। लेकिन एक समय आया, अचानक मेरे जीवन में एक मोड़ आया जिसमें मैंने पिता के पवित्र वचन को सुना, और उस दिन मुझे ऐसा लगा, जब मैंने उस वचन को सुना, ऐसा लगा कि वो पिता मेरे से कह रहा है कि तू अपने कामों से फिर और मुझे जानने के लिए इस पृथ्वी पर परिश्रम कर। और हम सब के जीवन में, अर्थात हर एक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया, और उस मोड़ के आने के कारण हम पिता के वचन में फिरे। और जब हम पिता के वचन में फिरे, तो आज तक पिता ने हमें अपने बलवंत दाहिने हाथ से संभाल के रखा है। तो ये फिरने का समय, ये मोड़ कैसे आता है, इस पर ध्यान दें। कलाम में लिखा तो है, यह हिजकेल उसका 33वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर। दुष्ट को किसने बताया कि तू दुष्टता कर रहा है, और दुष्ट को किसने बताया कि तू अपने इस दुष्टता से फिरकर सीधे मार्ग पर आ जा। कभी आपने सोचा, दुष्ट तो दुष्टता करता रहता है, हम भी दुष्टों में से थे, हम भी दुष्टता करते रहते थे और बढ़ चढ़ के दुष्टता करते थे, हर समय हर काम दुष्टता से करते थे। लेकिन किसने बताया कि मैं दुष्टता कर रहा हूं, और किसने बताया कि इस दुष्टता से फिरकर धर्म के मार्ग पर हो ले? किसने बताया? क्या मेरी माँ ने बताया? क्या मेरे पिता ने बताया? क्या मेरे भाई ने बताया? क्या मेरी पत्नी ने बताया? क्या मेरे पति ने बताया? क्या मेरे बच्चों ने बताया? आप अगर बहुत ध्यान से देखें कि मैं दुष्ट हूँ और मैं अपनी दुष्टता के कामों से फिरकर धर्म के मार्ग पर हो लूं, इसके लिए मुझे किसी पिता ने या माँ ने या बाप ने या मेरे भाइयों ने या मेरी पत्नी ने या मेरे पति ने या मेरे पड़ोसियों ने नहीं बताया। इसके लिए स्वयं खुदा ने मुझसे बातें की।
बस यही बातें हैं जिसे मनुष्य ने अपने जीवन से नकार दिया। यही बातें हैं जिसे मनुष्य ने सुनने पर भी उसे अपने जीवन में ग्रहण ना किया। थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ी देर ठहर जाए और देखिए कि इस पृथ्वी पर हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं हमने ऐसा मोड़ जो पिता ने हमें दिखाया और हमारी दुष्टता से हमें फेर कर धर्म के मार्ग पर लाया, हम कहीं ना कहीं अपनी उस दुष्टता से फिरने के बावजूद, धर्म के मार्ग पर आने के बावजूद, हम अपने पिता का वचन बहुत आयत से अपने पूरे मन से ग्रहण नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं आज भी हमारे अंदर उस दुष्टता का कुछ अंश रह गया है और इस अंश को नाश करने के लिए ये अवश्य है कि आपके अंदर एक आग चले। याद रखिए कि सोना आग के अंदर जाकर अपने आप की पवित्रता को दर्शाता है। याद रखें कि जब सोना, उसके अंदर बहुत सी धातु, बहुत से पदार्थ मिलाए जाते हैं, लेकिन जब सोना जब आग के अंदर जाता है तो उसके अंदर से सारे धातु पदार्थ जल के भस्म हो जाते हैं और सोना की शुद्धता, अर्थात जितना सोना होगा वो उसमें चमकने लगता है। ठीक इसी तरीके से आप और मेरे अंदर एक दुष्टता का अंश रह गया है और वो दुष्टता का अंश जब तक इस पृथ्वी पर हम और आप जीवित हैं वो बना रहेगा, वो कभी भी मिट नहीं सकता। उसको मिटाने के लिए, उसको नाश करने के लिए अवश्य है कि तुम्हारे अंदर एक आग चले। आमीन। आप देखें लोग वचन में सुनकर ग्रहण कर लेते हैं। आप देखें लोग बपतिस्मा ले लेते हैं। आप देखें लोग वचन में वाचा बांध लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पाप में गिर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो अंश है, जो बना हुआ है, वो धीरे धीरे फिर बढ़ने लगता है। लेकिन जब आप पिता के वचन की ओर फिरते हैं और प्रतिदिन पिता के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं और अपने अंदर पिता के वचन की वो आग, अर्थात पिलर ऑफ फायर, अर्थात पिता का वो आग जो बहुत ताकत से हर अंधकार को नाश करने की सामर्थ्य रखता है, आपके अंदर जब जलता है तो उस अंश को पिता का वो आग हमेशा के लिए पूरी रीति से आग के अंदर उसको जलाता रहता है। और एक दिन आता है कि इससे पहले कि हम इस पृथ्वी पर गिरें, उसका नाश करके उसे, उसका नामो निशान हमारी देह के अंदर से मिटा देता है। देखिए कलाम में लिखा है यहेजकेल उसका 33वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर दुष्ट अपनी दुष्टता से कैसे फिरकर धर्म के मार्ग पर हो ले और तब पिता उसके पापों को क्षमा करे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहेजकेल उसका 33वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते हैं। देखा कहाँ बातें होती हैं? तेरे विषय में। भैया हम कौन है? हम कौन है भैया? आप कौन है जो आपके विषय में बातें होंगी? आप कौन है जो आपके विषय में बातें होंगी? वचन बताता, मेरे वचन को सुनने के कारण, मेरे वचन को ग्रहण करने के कारण तू इस पृथ्वी पर जलते हुए दीपक के समान है। अब तू अपनी दृष्टि में तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे वचन को होने के कारण बहुत तेरे लोग तेरे विषय में बात करें। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इससे पहले कि दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरे, इससे पहले कि वो धर्म के मार्ग पर आए और पिता उसके अंदर से हर अंधकार के कामों को दूर करके उसे शुद्ध करे, आपके विषय में आप जब फिरेंगे तो बातें शुरू हो जाएंगी। कलाम में लिखा यहेजकेल उसका 33वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में, हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में। देखा, अच्छा जो बात कर रहे हैं वो कौन है? तेरे घराने के लोग,
तेरे लोग दीवारों के पास, घरों में, घरों के द्वारों कहा क्या बोल रहा खुदा का वचन? हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास, तेरे लोग, तेरे वह लोग जिनके ऊपर तू विश्वास रखता था, तेरे वह लोग जिनको तू बहुत प्रिय जानता था, तेरे वह लोग जो तेरी दुष्टता में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, लेकिन जब से तूने अपनी दुष्टता को छोड़ के पिता के वचन में तू फिरा, तब से तेरे विषय में तेरे लोग दिखा आपने, तेरे ही लोग तेरे विषय में दीवार के पास, घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते। तेरे विषय में, हमारे विषय में कोई बात करने की कोई बात है? लेकिन तेरे विषय में बहुत बातें हो रही हैं। पहले ये बताइए कि आप वचन कहाँ से लेके आ जाते हैं, ऐसे ऐसे वचन। ये देखिए, आप समझिए, आप रोज वचन में चलने के कारण आपको ये वचन सुनाई देंगे, आपको कहीं नहीं सुनाई देंगे। आज मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी किस बात के विषय में? कि मैं कुछ बुरा नहीं कर रहा, मैं किसी के विषय में कोई शब्द नहीं कह रहा, मैं पिता के वचन में पढ़कर उसके वचन के अनुसार चलने में चौकसी कर रहा हूँ, तब मेरे विषय में लोग मेरे विरोधी क्यों बन रहे हैं? सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य इस बात पे, सबसे ज्यादा एक धर्मी मनुष्य दुखी किस बात पे? कि भैया मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा और लोग मेरे विरोध में खड़े हो गए। आपके विरोध में नहीं खड़े हुए हैं, वो उसके विरोध में खड़े हुए हैं जो आपके अंदर है। या तो एक काम करो, जो आपके अंदर है उसको अपने जीवन से दूर कर दो। आपके विषय में बातें करना, आपके विषय में बोलना और आपके विरोध में खड़ा होना सब बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक आपके अंदर यीशु मसीह का आत्मा है, आपके विरोध में नहीं, वो उसके विरोध में बोलते हैं जो तुम्हारे अंदर है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, ये हिचके उसका 33वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में, और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते, तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। आज देखिए तो यहोवा की कौन सी बात बताता है। मन करता नहीं घूमने का, जाने का, कहीं शाम को चले जाएं, बास्केट चाट खा लें, थम्स अप पी लें, घूम लें। ये रोज रोज शाम को मीटिंग क्यों? इतने बड़े पापी थोड़ी ना है हम कि रोज मीटिंग सुने, और इतने बड़े पापी थोड़ी ना हम लोग की रोज मीटिंग करें। हम लोग कौन सा पाप करते, ना हत्या करते, ना चोरी करते, कोई तो कुछ तो करते नहीं। हम लोग तो बहुत सीधे लोग हैं, हम लोग तो बहुत अच्छे चलते हैं। हम लोग को रोज मीटिंग की क्या आवश्यकता भैया है? रोज मीटिंग की आवश्यकता तो उनको है भैया जो पाप करते हैं, जो बुरा बोलते हैं, जो हत्या करते हैं। देखा आपने कुछ जाना कि नहीं जाना? डैनियल ने कहा इस संसार में यदि कोई सब पापी है तो वो सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आप हमेशा याद रखिए, जिस दिन आप पिता के वचन को जानेंगे और जिस दिन आप उसके वचन को जानकर उसके प्रति ईमानदार बनेंगे, ये संसार आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा।
लेकिन इन बातों से तुम ना डरना कि वे तुम्हारे विरोध में खड़े हो गए, वे तुमसे प्रेम नहीं करते। वे मेरे साथ भी ऐसे ही करते थे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए संसार को जीत लिया है। थोड़ी देर रुक जाएं और ठहर जाएं। यदि मैं इस पूरे दुनिया के धन को एकत्रित कर लूं, यदि मेरा बल इस पृथ्वी पर सबसे अधिक हो जाए, यदि मैं बहुत बुद्धिमान हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पिता के उस सामर्थ, उस अनुग्रह को जो पिता ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए रखा, उसको ना प्राप्त करूं, तो मेरा इस पृथ्वी पर हर एक चीज को प्राप्त करना व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? तब सबोपदेशक में लिखा है, मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात ये कि वो रात में अपने पिता को धन्यवाद दे, बिछौने पे जब जाए तो अपने पिता को धन्यवाद दे, और जो कुछ उसे मिला है उसे खाए, और हर एक बात के लिए धन्यवाद देकर अपने पापों से पश्चाताप कर सो जाए, और दिन भर की रोटी जो वो कमाता है, अर्थात वो अपनी कमाई खा नहीं पाए। ये भी एक बहुत बड़ा वरदान है जो बहुत कम मनुष्यों को मिलता है। ऐसा मैं क्या करूं कि मैं अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनूं। लोग भेंटे लाते हैं, लोग पिता से प्रार्थना करते हैं, लोग गवाही देते हैं, लोग अपने जीवन में तमाम किस्म के काम करते हैं कि वह अपने पिता की दृष्टि में शुद्ध बन जाएं। लेकिन वह अपने जीवन से अपने घृणित कामों को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा क्या काम है जिससे हम अपने पिता की दृष्टि में शुद्ध बने? यहेजकेल उसका 33वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। आओ चले सुने कि वो आज हमारे लिए कौन सी बात बोलेगा। वो तो भैया हमारे लिए ही बोलता। चेहरा देखा आपने? रेबेका जी चेहरा देखा? और चलो सुने आज क्या वचन मिलेगा। तुमने वो जो वचन प्रचार करता सुना, हमेशा मारने की, हमेशा डंडे की, हमेशा ऐसी बातें प्रार्थना में। अरे शांति की बातें, प्यार की बातें नहीं, प्यार से प्रार्थना नहीं आती करने। हमेशा लड़ाई झगड़ा नहीं। यीशु मसीह जब इस संसार में आया और जब वो गली गली जाकर प्रचार करता, तो बहुत सी भीड़ उसको उसके शब्दों से पकड़ने आती थी कि आओ हम इसके शब्दों को पकड़कर लोगों के बीच में फैला दें कि देखो ये कैसा घृणित काम करता है। किसके शब्दों को पकड़ने आते थे? खुदा के। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, जब आराधनालय के बीच में एक कुबड़ स्त्री थी और जब एक जगह पर जब कुछ लोग एक सिक्का लाते हैं और कुछ लोग आके कहने लगते हैं कि गुरुवर हमें बताइए कि केसर को कर देना उचित है कि नहीं। तो गुरुवर एक सिक्का मांगते हैं, और जब गुरुवर एक सिक्का मांगते हैं तो पीछे से आवाज आती है, गुरुवर सावधान रहें, ये आपको फंसाना चाहते हैं।
क्या आवाज आती है? क्यों? गुरुवर सावधान है, आपको फंसाना चाहिए। आपने देखा, वे कोशिश करते थे कि हम इसके शब्दों को सुनकर पकड़कर लोगों के बीच में फैला दें और लोगों को जाकर बता दें, देखो ये ऐसे प्रचार में बोलता है या ऐसे बोलता है। लेकिन आपने क्या कभी जानने की कोशिश करी कि जब वो वचन के शब्दों को लेके फैलाते थे और जितना ज्यादा फैलाते थे उतना ज्यादा पिता की महिमा होती थी। सभी देखा आपने, बहुत तायत से वह जब जब उन्होंने ये कोशिश करी कि लाओ हम गुरुवर को फंसाएं और उसके शब्दों को पकड़कर लोगों के बीच में फैला दें, जब जब उन्होंने ऐसा किया तब तब मेरे प्यारे भाई बहनों, गुरुवर के वचन को, प्रभु के नाम को बहुत तायत से आदर और महिमा मिली। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहेजकेल 33 और 30, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वो उसे ग्रहण नहीं करते हैं, उसको पकड़ने, उसमें से दुष्टता निकालने, जबकि वचन के अंदर कोई दुष्टता है ही नहीं, उनके मन में दुष्टता है। कलाम में लिखा है कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर। देखा, आते तो प्रजा के समान और खुदा की प्रजा बनकर बैठते, भेड़ के रूप में बन के बैठ गए। ताली नहीं बजाओगे? ताली बजाओ, ताली ऐसे बस। वो प्रभु की प्रजा बनकर बैठते हैं। वो मीटिंग में, वो महासभा में बैठते हैं, सुनते हैं और कहते हैं ये कुछ बात बोली, और हम जाके बता दें। देखिए कलाम में क्या लिखा, वचन में लिखा, वे प्रजा के समान तेरे पास आते कैसे हैं? प्रजा के समान। और ध्यान से सुनिए, आप हमेशा याद रखें, आप वचन में लगे रहें, आपकी दृष्टि वचन में लगी रहे, और जो कोई भी इस तरह से भेड़ के रूप में भेड़िए आएंगे, वे सबको पिता हटाता चला जाएगा। और मेरे दिन में मैं बैठा तो एक बात मुझे सोच में आ रही थी कि एक बहन आई थी एक दिन भवन, और फिर वो दोबारा आने की कोशिश करी लेकिन आ नहीं पाई। मैंने कहा प्रभु, ऐसा तो नहीं कि कहीं मुझसे कुछ घटी रह गई हो या मैंने ऐसा कुछ कर दिया हो, बताया ना हो तेरे वचन को, जो वो चली गई। तब पिता ने बताया मुझे, नहीं वो गई नहीं है, उसकी मैंने दूर किया है, क्योंकि ये छोटा सा झुंड है और इसमें जो कोई भी अपने हृदय में कपट और छल रख के आता है, उसके विषय में तुम्हें इंक्वायरी करने की या जानने की जरूरत नहीं है। पिता स्वयं उस कपटी और छल से भरे मन को दूर कर देगा। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 31वीं आयत, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। देखा,
हम लोग तो वचन प्रचार कर रहे हैं, हम लोग तो स्तुति महिमा की गीत गा रहे हैं, हम लोग तो गवाही दे रहे हैं, हम लोग तो प्रभु में आनंदित है। हम लोग को क्या मालूम कि कौन बनकर बैठा। भैया हम लोग को क्या मालूम कि कौन बनकर बैठा है। बनकर बैठते, प्रजा तेरी प्रजा बनकर बैठते। अब आप बताइए, आप किसी मनुष्य के बाहरी मनुष्य तत्व को देख के बता देंगे? आप किसी मनुष्य को देखकर बता सकते हैं कि ये अच्छा है, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है? आप उसके मन को कैसे पढ़ सकते हैं? अब कैसे हम जान सकते हैं कि कौन क्या मन में लेके आया या कौन कैसे? इसीलिए आप हमेशा देखिए कि जो भी जना वचन में आता है, सुनता है, वचन आता है, मैं किसी को मना नहीं करता, लेकिन जब वो चला जाता है तो भी मैं उससे पूछता नहीं, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ये सारे काम आना और जाना और अपने समय समय पर आना और जाना पिता हर के मन में कर रहा है। मैं कैसे जान सकता हूँ क्या हो रहा है? लेकिन मुझे आभास हो जाता है कि ये इस तरह से हुआ है। मुझे पूरा वही आभास होता है जिसके कारण वो गया, लेकिन वो आभास को, वो बात को किसी सेकंड पर्सन को नहीं बताता। अब आप कोई मुझसे पूछे कि भाई वो आते थे, वो क्यों चले गए, मैं बताऊं मुझे नहीं मालूम। और अभी एकदम से वो आने लगे तो मैं उनको मना नहीं करूँगा कि भैया आप क्यों आने लगे। एकदम से कोई चला जाए मैं बोलूंगा नहीं भैया तुम क्यों चले गए। आप इतने सालों से वचन सुना रहे हैं, 6-7 साल से वो आपके पास आ रहे हैं, आपने वो चले गए और आपने उनसे पूछने की कोशिश भी नहीं करी कि क्यों चले गए। हमेशा याद रखो, पिता ने कहा तुम ही जाना तो तुम भी जाओ। जितनों ने विश्वास किया वो पिता के पीछे हो लिए, और जितनों ने विश्वास नहीं किया वो उसके बात के विरोध में बातें बनाने लगे। पिता ने कभी किसी से नहीं कहा कि नहीं तुम मेरे पीछे ही चलो भैया, तुम मेरे पीछे चलो। हमेशा याद रखो हमारा पिता बहुत सामर्थी है, उसे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और जो उसके लोग हैं वह भी केवल पिता के वचन में चलते हैं, कोई आए या ना। कलाम में लिखा यहेजकेल 33 और उसकी 31वीं आयत में, वह प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी शिकायत बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वह उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वह बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालची में लगा रहता है। मुंह से तो बहुत प्रेम, परंतु उनका मन वचन जो है वो आत्मा है। और आज लोग वचन को क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा की बातों को ग्रहण करता है, और जो आत्मा से नहीं जन्मा वो उससे भागता है। आप इस बात की चिंता ना करें कि कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता, कोई ग्रहण करता है, कोई नहीं करता। ऐसा हमेशा होता आया है। अगर तुम सच में आत्मा के अनुसार जीवित हो तो तुम्हारा जीवन आत्मा में बना रहेगा। क्या करें हम? या तो हम भी लोगों के विषय में बोलना और पिता के वचन से अपने आप को दूर कर लें। ऐसा करके क्या तुम्हें जीवन मिलेगा? आग की झील में डाले जाओगे। कहाँ डाले जाओगे? और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। या तो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर लो और उसके वचन को ग्रहण कर लो,
और जिस समय तुम उसके वचन को सुनकर ग्रहण करोगे, वो तुम्हारे मन को तुम्हारे अधर्म के कामों से फेर देगा। आमीन। और जब तुम्हारे अधर्म के कामों से तुम्हारा मन फिर जाएगा तो तुम एक नई सृष्टि बन जाओगे। कलाम में क्या लिखा 31वीं आयत में? वे प्रजा के समान तेरे पास आते, वे प्रजा के समान तेरे पास आते, और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। हाँ, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तू उनकी वचन में चलते नहीं, लालच में लगा है उनका मन। ब्रिटानिया 50-50 क्या? 50-50। हाँ, मजा आ रही है? हाँ, ब्रिटानिया 50। कॉफी बना के देंगे अभी। ब्रिटानिया 50। हम लोग बहुत आनंदित रहते हैं। हम लोग के विषय में घोषित कर दिया गया, ये बावले हो गए, पागल हो गए। आप वचन कायदे से पढ़ें, बाइबल के बिना बैठी हैं, ताली बजा रही हैं, कैसे मालूम होगा आपको? ध्यान से अगर वचन पढ़ें तो आपको वचन के अंदर पता चल जाएगा कि कौन कौन पागल घोषित कर दिए गए। घोषित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्या घोषित किया जाएगा? कि ये पागल हो चुके हैं, बावली। एक समझदार मनुष्य, एक बुद्धिमान मनुष्य कभी वचन पे कान नहीं लगाएगा। और वचन पे कौन कान लगाएगा? जो मूर्ख होंगे, जिन्हें कुछ नहीं मालूम। क्योंकि बुद्धिमान अपनी बुद्धि लगाएगा, मूर्ख के पास कोई लगाने के लिए है ही नहीं। है वैसे कि नहीं? हम लोग के पास कुछ खोना कुछ पाने का है ही नहीं। जो कुछ है खुली किताब है। अब जो बुद्धिमान है, करोड़पति हैं, उनके पास जाने आने का कुछ गम है, इसलिए वो बुद्धि लगाते हैं। जितना कम तुम्हारे पास होगा उतना अधिक पिता के वचन से तुम्हें मिलेगा। हमेशा याद रखो, वे वचन को सुनते भी हैं और पिता की प्रजा बनकर बैठते भी हैं, लेकिन चलते नहीं। हाँ, वैसे करो। आने आता है कि नहीं आता? चलते नहीं है। चलने को कह दो तो कहेंगे यहाँ दर्द, वहां दर्द, वहां दर्द। चलने को कह दो तो कहेंगे अरे थक गए। चलने को दे दो, कह दो तो कहे तुम जाओ। चलने को कह दो अरे भैया खाना बनाना है। नहीं चलते। इतनी बार कहा। और हर जगह जाएंगे, हर काम करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं होगा जो उनका छूटा हो। लेकिन वचन में चलने के समय फोड़ा एक निकल आता है। तो फोड़ा दर्द हो रहा क्या? फोड़ा दर्द। वो प्रजा बनकर बैठते हैं और वचन को सुनते भी हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहेजकेल 33:31 क्या लिखा पाए? वे प्रजा के समान तेरे पास आते। वे आते हैं प्रजा के समान।
और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर, मेरी प्रजा बनकर 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 मतलब बनते हैं, मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। अरे जब प्रजा है और सुनते हैं वचन तो चलते क्यों नहीं? क्यों नहीं चलते? कलाम निकल का पढ़े। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, और सुबह सबसे पहले तड़के उठ के फूल तोड़ने जाएंगे कि वो फूल हम अपने खुदा की वेदी पे चढ़ाएं। मुंह से तो बहुत प्रेम, कितना प्रेम मुंह से दिखाते हैं कि बाइबल को चूमना, बाइबल को तकिए के नीचे रखना, तमाम किस्म की ताबीजों को पहनना, प्रेम मुंह से तमाम किस्म का प्रेम। क्या लिखा पूरा पढ़े। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, मुंह से तो वो बहुत प्रेम दिखाते हैं। आपको ऐसा ऐसा ही दिखा? कितने सारे ऐसे देखिए आप, कितने बहुत तेरे ईसाई भरे पड़े हैं जो मुंह से प्रेम की बात करेंगे लेकिन वचन पे चलते नहीं। मुंह से तो वो बहुत प्रेम दिखाते, आगे परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। मन कहाँ लगा है? लालच। सदोम अमोरा। लालच। क्या करना चाहते हैं आप? चलना चाहते हैं कि आप बैठकर सोचना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? जब तक इस शरीर को मारो और कूटोगे नहीं ना, तब तक तुम्हें बड़ा प्रतिफल नहीं मिलेगा। कलाम में साफ कहा गया, कलाम में साफ कहा गया कि सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई है तो वो तुम्हारा शरीर है। ये तुम्हें मेरे पास नहीं आने देगा। इतनी सच्ची सच्ची बातें इतनी आसान तरीके से कैसे बता दे? ताली हो जाए। एक कप अदरक वाली चाय। अब तो जाने का समय आ गया और शाम का समय, इनका एक एक पैतरा मुझे मालूम। एक कप अदरक वाली चाय और दालमोट और बिस्किट के लिए ये वचन को छोड़ देते हैं। जिस खुदा ने तुम्हें 24 घंटे दिए, जिस खुदा ने तुम्हें प्रतिदिन दिया, जिस खुदा ने तुम्हें साल दिए, महीनों की गिनती बनाई, तुम्हारी आयु के दिनों को बढ़ाया, उस खुदा के वचन में चलने से तुम्हें परेशानी है। बस यहीं से कटाई छटाई हो जाएगी। कटाई छटाई आपके पापों को देख के, तो पापों को अगर देखा खुदा तो एक मनुष्य भी नहीं बचेगा, ये ब्रदर रोहित भी नहीं बचेगा। खुदा पापों को देखेगा ही नहीं। पाप खुदा केवल एक चीज को बत पकड़ के पूरे संसार के कटाई छटाई कर देगा। केवल एक बात पिता बोल देगा ना, एक बात,
पाप तो छोड़ दो, जो तुम कर रहे हो उसको तो छोड़ दो। एक बात पे बस तुम्हारी कटाई छटाई हो जाएगी। फरीसी ने खाना भी बनाया था, फरीसी ने बुलाया भी था, फरीसी ने सब कुछ करा था, लेकिन फरीसी की कटाई छटाई एक बात पे हो गई कि मैं तेरे घर आया और तूने मुझे चुंबन ना दिया। ताली बजाई। अरे फरीसी ने चुंबन नहीं दिया, पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन आपको बुलाया, आपके लिए भोजन का तैयार किया, भोजन बनाया, इतना बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया गुरुवार है। फरीसी की केवल एक बात पे कटाई छटाई हो गई। एक बात केवल लेगा खुदा, एक बात बोलेगा, उसी पे सबकी कटाई छटाई कर देगा, पूरे संसार की। पाप आपको तो छोड़िए, पाप तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, ये सब तो बात की बात छोड़िए। एक बात पे पूरे संसार की कटाई छटाई हो गई। प्रजा बनकर भी बैठते हैं, वचन को सुनते भी हैं और बहुत तायत से उनको अच्छा भी लगता है, परंतु चलते हैं। चलते क्यों नहीं? चलता वो है जिसके सामने ज्योति होती है, और वो आदमी जो अंधकार में पड़ा रहता है वो कभी नहीं चल सकता। सच। तुम्हारे चलने से लोग पहचानेंगे कि तुम मेरे वचन को जानते हो। क्या करें? तुमने ज्यादा पाप किया है क्या? तुम चलो, हमने तो नहीं तुम्हारे बराबर पाप किया, हमने तो पाप ही नहीं किया है। हम चल के क्या करेंगे? भाई जिसने ज्यादा पाप किया है वही चलेगा, और जिसने पाप ही नहीं किया है वो क्या चलेगा? वो रजिया के अंदर घुस के गुजारते ब्रिटानिया 50-50 खाएगा और कॉफी पिएगा। जिस दिन आप खुदा की ज्योति में उत्पन्न होंगे, आप समझ जाएंगे कि आप कितने बड़े पापी हैं। जिस दिन आप खुदा की रोशनी देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा आप इस पृथ्वी पर कितने बड़े धब्बे हैं। तब आप उछलेंगे कि मैं इस धब्बे से, इस अंधकार से निकलूं, क्योंकि ज्योति बहुत पवित्र है। आपको चलना ही पड़ेगा, आपको चलना ही पड़ेगा। और धन्य है वो मनुष्य जो चलता है, क्योंकि वो बनकर नहीं बैठता, बल्कि वो पिता की संतान होता है। हमेशा याद रखना, एक प्रचारक को नहीं मालूम कि कौन कौन पिता के पवित्र वचन को सुन रहा है, कौन कौन नहीं, लेकिन जिस वचन को प्रचारक प्रचार कर रहा है, उस वचन को मालूम है कि मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। जहां जहां उसे जाना है वो वहां वहां जाएगा और अपने कामों को पूरा करके लौटेगा। इसलिए हमेशा याद रखो, अगर एक प्रचारक को देखोगे तो धोखा खाओगे, और अगर वचन को देखोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। मैं बोलता हर चीज का एक समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन माला से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।
चलिए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे खुदा, आपको धन्यवाद देते हैं दिल से मेरे पिता ईश्वर कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया मेरे पिता ईश्वर। सचमुच हम बहुत ही पापी थे पिता ईश्वर। जब मैंने ये वचन जब पहली बार सुना था मेरे खुदावन, उस वचन को हम जान नहीं पाए थे मेरे पिता कि ये वचन होता क्या है खुदा। सचमुच मेरे पिता, जब ये वचन को हमने जाना पहचाना खुदावन, आपकी महिमा हम पर बरसी खुदावन, कि हम उस पर चलने वाले बनने पाए मेरे पिता। खुदा इस सब चीजों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा। लेकिन सचमुच मेरे खुदा, हम सब अभी भी पापी हैं। हम सब के दिल में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती या कुछ न कुछ जो भी पाप है हमारे अंदर पिता ईश्वर, तू मुझे पूरा विश्वास है मेरे खुदावन कि तू उसे दूर जरूर करेगा मेरे खुदा। मेरे खुदावन, जो आज हमने ये वचन सुना मेरे खुदावन, उस वचन को हम अपने तक नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचाने वाले बनने पाए मेरे पिता। इस वचन के द्वारा ही हम दूसरों को बता पाएंगे मेरे खुदा कि हमारा खुदा कितना महान है, कितना ही हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस वचन को अपने कानों द्वारा, अपने दास के द्वारा हम सुन पा रहे हैं मेरे पिता ईश्वर। सचमुच मेरे खुदावन, आपसे दुआ मांगते हैं मेरे खुदावन कि जो भी ये वचन आज के दिन हमने सुना है मेरे पिता ईश्वर, उस वचन को हम आगे तक पहुंचाने वाले बनने पाए मेरे पिता ईश्वर। खुदावन, उन सबको पिता ईश्वर जो फेसबुक और यूट्यूब से देख रहे हैं मेरे खुदा, उन सब पर अपनी आशीष कृपा बरसाना मेरे खुदावन। और जो भी अपने मन में हृदय में वो लेके आए हैं प्रार्थनाएं खुदावन, उन सब की प्रार्थनाओं को तू कबूल करना मेरे पिता। खुदा मैं दुआ मांगती हूँ, इस घर को अपने हाथों से तू छू और हमेशा तू अपने दूतों का बाड़ा बांधना मेरे खुदावन की कोई भी शैतानी शक्ति या कोई भी परेशानी इनके ऊपर आने ना पाए मेरे खुदावन। इनको हर तरफ से पिता ईश्वर तो आशीष से भरना मेरे खुदावन। खुदावन, हर एक लोगों को जो बीमार है, अभी तक परेशान है मेरे खुदावन और भटक गए हैं मेरे खुदा, आपके दर पे आने वाले बनने पाए मेरे खुदावन और आपकी महिमा को देखने पाए और आपकी महिमा का गुणगान करने पाए मेरे खुदावन। यस मेरे पिता ईश्वर, मैं दुआ मांगती हूँ हर एक लोगों के लिए जो लोग अभी भी जो भी ये सुन नहीं पा रहे हैं, जिनके पास उनके सुनकर भी वो चल नहीं पा रहे हैं मेरे खुदावन, उनको भी तू अपने आशीष से भर खुदावन, ताकि आपके वचनों को समझने पाए मेरे पिता ईश्वर। ये दुआ मांगते हैं मेरे पिता ईश्वर के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। कुदरत जलाल महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की श्रुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की श्रुति धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की श्रुति धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई अल्फ्रेड मैसी के यहाँ होगी शाम को 5 बजे। कल की प्रार्थना भाई अल्फ्रेड मैसी के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।